हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आपका दिन मंगलमय हो, हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो और उम्मीद करते हैं कि आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों आज ही जो है वो वीडियो स्टार्ट कर इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक जो है वो पहुंचता रहेगा। और इसे जो है शेयर किया करिए। शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो दूर बैठे मित्र यार होते हैं उनके पास तक बच्चों वीडियो पहुंचता रहेगा। और बड़ा ही आज का रोचक विषय है वो, माने जो हम लेके आए हैं रोचक विषय। लेकिन होता क्या चीज़ है, आप जैसे जैसे फ़ोन करके हमसे पूछते रहते हैं वैसे वैसे वीडियो आप तक हम प्रेषित करते रहते हैं। लेकिन इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने दूर बैठे आप मित्र यार होते हैं उनके पास पर भी जो बच्चों ये वीडियो सब पहुंचता रहेगा। तो आज बड़ा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और उसका नाम होता है मांसाहारी पौधे। माने उसमें क्या होता है, आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और उसका नाम है कार्निवोरस प्लांट्स। और इसकी हिंदी क्या होती है, मांसाहारी पौधे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है पोषण के आधार पर जीवधारी 3 प्रकार के होते हैं वो, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। माने 3 प्रकार के जंतु संसार में पाए जाते हैं वो। नंबर 1 शाकाहारी होता है जिसको हर्बीवोर्स कहते हैं, और दूसरा मांसाहारी होता है जिसको कार्निवोर्स होते हैं वो, और एक होता है सर्वाहारी माने आमनीवोरस होते हैं वो। आमनीवोरस जंतु या सर्वाहारी जंतु होते हैं। माने संसार में 3 प्रकार के जो होता है जंतु पाए जाते हैं, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु वैसे जंतु होते हैं जो कि सिर्फ हरे पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं वो, उसको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं वो। और मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो कि मांस खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम मांसाहारी जंतु कहते हैं वो। और तीसरा होता है सर्वाहारी जंतु होते हैं। तो सर्वाहारी जंतु वही जंतु होते हैं जो कि सब कुछ खाते हैं, उनको माने मांस भी खाते हैं और हरे पौधे भी खाते हैं वो, उसको जो होता है हम माने जो क्या बोलते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं वो। तो अब आती है कि हम बात करते हैं आज के मांसाहारी पौधे। आपको सुनकर ताजुब लगेगा कि क्या पौधे भी मांस खाने वाले होते हैं। माने आपको सुन बहुत ताजुब लगेगा कि संसार में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि मांस को खाते हैं वो। माने क्या मतलब कि वो कीट भक्षी होते हैं वो। तो कीट भक्षी माने मांसाहारी पौधे वही पौधे होते हैं जो कि ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर जहाँ जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वो। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो होता है एक कीटों का और इसके अलावा प्रोटोजोआंस माने कि प्रोटोजोआंस, इंसेक्ट, यहाँ तक कि अगर ये बड़े पौधे हों तो रेप्टाइल्स और छोटे स्तनधारी को भी खा सकते हैं जो है वो। माने सोचिए कि सुनकर आपको ताजुब लगेगा कि क्या ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि मांस खाते हैं वो। आपको सुनकर ताजुब लगेगा। वास्तव में ये बड़ा रोचक विषय है कि क्या मांस खाने वाले भी पौधे होते हैं संसार में, क्योंकि जंतु तो मांस खाते ही हैं वो। लेकिन पौधे आप सुनता है कि पौधे भी मांस खाते हैं वो। तो उसका उत्तर होगा कि हाँ। तो असल में क्या होता है, मांसाहारी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि वहाँ उगते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन की कमी होती है वो, जिस भूमि में। और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो कीटों का, छोटे मतलब प्रोटोजोआंस का माने वो भक्षण करते हैं वो। अब होती है कि इसमें क्या बात आती है कि अगर थोड़ा सा ये बड़े पौधे हों तो माने रेप्टाइल्स माने सरीसृप और छोटे स्तनधारी को भी खा सकते हैं वो। अब होती है कि इसमें इसमें जो होती है लगभग जो होती है इनकी 630 जातियां पाई जाती हैं। माने मांसाहारी पौधों की जातियां जो होती हैं कुल 630 होती हैं वो, जिसमें कि 30 जातियां जो होती हैं इंडिया में पाई जाती हैं वो। माने इंडिया में इनकी जातियां जो होती हैं कम पाई जाती हैं वो। अब होता है कि ये मिलती कहाँ है वो, जैसे कि ड्रासेरा एक प्लांट होता है जो उसको कहते हैं ड्रासेरा प्लांट कहते हैं वो। तो ड्रासेरा या संड्यू कहलाता है वो। ड्रासेरा प्लांट को संड्यू कहते हैं और बड़ा अच्छा पौधा होता है।
कि जिस प्रकार से सूर्य माने कि जब ओस की बूंदें पड़ती हैं और सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो चमकता है, उसी प्रकार से इसकी पत्तियों में क्या होती हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं वो, और बड़ी मतलब शाइनिंग उसमें होता है वो, इसलिए इसको हम संड्यू भी कहते हैं वो, माने कि ड्रासेरा को हम संड्यू प्लांट भी कहते हैं वो। अब होता है कि ये जो होते हैं, तो अगला होता है इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं वो, माने मांसाहारी पौधे में कौन कौन सी जातियां होती हैं। तो इसमें जो होता है वीनस फ्लाई ट्रैप एक पौधा होता है वो, इसको हम डायोनिया भी कहते हैं, डायोनिया या इसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं वो। और इसका कॉमन नेम तो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, लेकिन इसकी जात जो उसको डायोनिया कहते हैं वो। और यह यूनाइटेड स्टेट्स माने यूनाइटेड स्टेट्स जो हमें मिल पाया जाता है जो है वो। अब होती है कि ड्रासेरा जो प्लांट होता है, और एक प्लांट एल्डोबंडा होता है वो, एल्डोबंडा। तो ये ड्रासेरा और एल्डोबंडा जो होता है, ये दोनों जातियां जो होती इंडिया में पाई जाती हैं वो। अच्छा, इंडिया में भी जो होती पाई जाती हैं वो। अगला प्लांट होता है कैलिफोर्निया पिचर प्लांट होता है वो, कैलिफोर्निया पिचर प्लांट होता है। और इसको निफेंथिस खासियाना, माने इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है निफेंथिस खासियाना होता है। तो निफेंथिस खासियाना जो होता है, इसका कॉमन नेम होता है कैलिफोर्निया पिचर प्लांट होता है जो है वो। अब होता है संड्यू, संड्यू क्या ड्रासेरा प्लांट हो गया। तो कॉमन बटर बर्ड यूटिकुलेरिया, तो यूटिकुलेरिया जो होता है, यह यूटिकुलेरिया एक जलीय पौधा होता है जो है वो, माने यूटिकुलेरिया जो होता है एक जलीय पौधा होता है। और यह उत्तरांचल चमोली में पाया जाता है वो। तो वास्तव में जो निफेंथिस माने कि उत्तरांचल जो उत्तराखंड होते हैं, उत्तराखंड के चमोली में माने ये यूटिकुलेरिया जो पौधा मिलता है। अब आती है कि जो निफेंथिस खासियाना होता है, एक विशेष प्रकार की फैमिली, और उसको कहते हैं निफेंथेसी फैमिली होता है। तो निफेंथेसी फैमिली में निफेंथिस खासियाना को रखा गया है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैलिफोर्निया पिचर प्लांट कहते हैं जो है वो। अब होती है कि जो पिचर प्लांट होता है, इसकी पिचर प्लांट की लगभग 170 जातियां पाई जाती हैं, माने पिचर प्लांट की लगभग जो होता है 170 जातियां पाई जाती हैं। और जिसमें कि ये देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये पिचर प्लांट का है ये। इसमें क्या होता है कि जो जैसे पत्ती होती है वो, जैसे लीफ होता है वो, तो लीफ में क्या होता है कि देखेंगे जो जहाँ तने से जुड़ा होता है, पत्ती जुड़ी होती है, उसको हम पेटियोल या पार्डवृंत कहते हैं, माने पेटियोल या पार्डवृंत कहलाता है वो। और यह जो पेटियोल पार्डवृंत होता है, यह टेंड्रिल माने धागेनुमा बन जाता है, और ये क्या काम करता है, किसी आधार से लिपट करके ये जो होता है आगे की ओर माने पौधे को बढ़ाने में सहायक होता है वो। अब होती है इसकी जो पत्ती होती है, माने जो फलक होता है, वह पिचर बदल जाता जो है वो। इसके बाद जो इसका जो लीफ एपेक्स माने जो पर्णशीर्ष होता है, वह बदल जाता है, लिड माने ढक्कन बदल जाता है वो। अब होती है जैसे कोई कीड़ा आकर बैठता है, छोटा कीट, वैसे ही इंसेक्ट जो माने जो लीड होती ढक्कन होती है, वो ढक्कन जो होता है इसको माउथ को बंद कर लेती है वो। माने ढक्कन क्या काम करता है, माने कि ढक्कन यहाँ पर लग जाता है, बंद कर लेती है इस छिद्र को, और यहाँ पर जो होता है कीड़े का डाइजेशन हो जाता जो है वो, माने कीड़ा मर जाता है और उसका डाइजेशन हो जाता है वो। अब आती है कि ये पौधे जो होते हैं वास्तव में स्वपोषी होते हैं वो, लेकिन सिर्फ ऐसे जैसे बताया है कि हमने बताया कि आपको कि ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन की कमी होती है वो, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो होता है ये कीड़ों का जो होता है आहार, अपना आहार बनाते हैं। तो अब आती है कि तो माने कि ये जो पौधे होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पौधे होते हैं, क्योंकि ये बड़ा रोचक पौधे होते हैं, क्योंकि मांस खाने वाले होते हैं, माने इंसेक्ट को जैसे इंसेक्ट जो होता है, जो जंतु इंसेक्ट खाए उसको हम मांसाहारी कहते हैं। हालांकि कहीं के कीट भक्षी मिलता है, इसको कार्निवोरस, या इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस। इसको जो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं जो है वो।
माने ये जो होता है इसको कीट भक्षी पौधे भी कहते हैं। वो कीट भक्षी पौधे इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्यतः कीटों का, जैसे माथ का, बटरफ्लाई का, उनका जो होता है ये ट्रैप करके डाइजेशन करने का काम करते हैं, इसीलिए इसे हम कीट भक्षी पौधे वो कहते हैं, माने जो कीटों का आहार करते हैं। अब आती इन्हें मांसाहारी पौधे भी कहते हैं वो, क्योंकि जो जो जंतु कीट को खाए तो उसको मांसाहारी कैटेगरी में रखा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त, लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।